मेरे को तुमने वोट दे दिया तो कुछ एहसान कर दिया क्या? इस तरह के जवाब है नेताओं के। गाड़ी कोई निकल नहीं सकती, बाइक कोई निकल नहीं सकती, बाइक निकालते बच्चे गिर जाते हैं। उनसे जाके कहो जी मलबा डलवा दो, वो कहते हैं हम कहाँ से मलबा डलवाएं, हमारे घर के आगे पानी। अब बताओ फिर किस लिए तुम नेता बन गए यहाँ के? अरे गीली और मिट्टी। एम्बुलेंस तो आ ही नहीं सकती भैया, एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? गोद में लेके जाओ या 4 जने उठा के ले जाओ बंदे को। गरीब मरता तो मर जाए। एक हफ्ते हम बैठे घरों में, ड्यूटी नहीं करी हमने, पानी भरा देता। स्थानीय विधायक जी से मेरी कई बार बातचीत हो चुकी है, कोई एक्शन नहीं है। जो एक्शन है सामने दिख रहा है। या केजरीवाल को तो मैं कहती भगवान कर किसको भी करना हो जाए मर जाइए भी, मैं तो ये कहती हूँ। जो हमारा कोई नहीं है तो इसका भी कौन रहे, जिसका भी रोने वाला कोई ना रहे। ये विधायक झूठ बोलता है, बिल्कुल चोर आदमी है। मैं बोल रहा हूँ इस बात को, और दुनिया जानती है इस बात को। देखो यहाँ से वहाँ तक 2-2 किलोमीटर पानी भरा हुआ है इस एरिया में। क्या कर रहा है विधायक अभी तक बैठ के? कि पानी फ्री ऐसा कर दिया है कि दंदल में घुसा दिया सबको, है? इतना फ्री कर दिया है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं इश्का, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बेगम बिहार इलाके में। आप यहाँ की स्थिति देखेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे। ये है यहाँ की स्थिति। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर पानी भरा हुआ है। पूरे क्षेत्र में यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। कूड़ा, मलबा और मरे हुए जानवर आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे वाहन जाने की भी कठिनाई लोगों को होती है। साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, ये पूरा एक रिहायशी इलाका है। यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, उन सबका जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है। यहाँ तक कि यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस तक आने से इनकार कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन जैसे कट रहा है। राजधानी दिल्ली ये है, और दिल्ली में अगर ये स्थिति यहाँ पर होती है तो हम अपने नेताओं को आखिरकार क्यों चुनते हैं, वोट उन्हें क्यों देते हैं? इस पानी में गंदगी है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, कुछ नहीं, कहीं घूम नहीं सकते हैं, बहुत परेशान है, ठंड लगती है, खाने सब्जी को कहीं भी कहाँ जाए? छोटे बच्चों को लेकर ना स्कूल है, सब कुछ है। कहाँ वो नेता, कहाँ वो जो रोडों का इतना बुरा हाल कर रखा है। जब वोट लेनी होती है जब तो आते हैं, अब कोई पूछेगा भी नहीं जब वोट जीत जाएंगे। गंदगी का पानी है, सुगर डोलते हैं इधर, सुगरें आते हैं, यहाँ से कोई मना नहीं करता है। सुअर और बंदे यहाँ गिरते हैं, कई औरतों के पाँव टूट गए यहाँ पे। रोज आए दिन आदमी गिर रहे हैं जी, यहाँ रोज आदमी गिर रहे हैं। रोज राशन को हम परेशान, खाने से हम परेशान, क्या करें? अभी सब्जी लेना ना बिस्ती में गए, पानी में कर पानी में पैर कर लेंगे, क्या होगा हमारा? तो ठंड के मौसम में आपको इस पानी से होते हुए जाना पड़ेगा। और क्या, ठंड के मौसम में 3 दिन में सब्जी लेने गए हम, तो क्या करें? क्या खिलाएं बच्चों को? किस तरह जाएं? बच्चे घर में भूखे तो क्या करें, कैसे जाएं? ठंड में निकल गए, ठंडे पानी में आप पैर देकर देखो ना, पता लग जाए। जीसीबी लेके आते हैं, वहाँ से जहाँ से खोदने की जगह उससे खोदते नहीं है, जगह जगह खोदते चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। यहाँ खड्डा कर, यहाँ खड्डा कर, हमारे बच्चे और गिरते हैं आए दिन रोज के यहाँ। ये आप देखिए यहाँ बेगमपुर की हालत है। ये यहाँ पर पाइप्स तो सरकार की ओर से लाए जाते हैं, रख दिए जाते हैं, लेकिन डाले नहीं जाते हैं। लोगों का कहना है यहाँ पर सीवर साफ़ ही नहीं होता है, साल भर निकल जाता है, यहाँ पर सीवर साफ़ नहीं होता है। और यहीं से ये देखिए, ये लोगों की गली यहाँ पर है, यही लोग रहते हैं, इन नालियों के साथ ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ना केजरीवाल कुछ कर रहा, ना यहाँ का विधायक है तुम्हारा जय भगवान, ना वो कुछ कर रहा, ना यहाँ का क्या नाम है इसका निगम का धर्मेंद्र है, वो कुछ नहीं कर रहा। हमने तो जीवन हराम कर रखा है। जरा जरा से बालक पानी में डूब के निकल करके जा रहे हैं, मच्छर खा के बीमारी से फैल रहे हैं, घुटुआ मन पानी में इसमें डूब के निकल रहे हैं। इतना दुखी कर रखा है कि हम तो यहाँ जीवन में केजरीवाल दुनिया भर में हट रहे हैं, जाकर के यूपी में, तुम्हारे पंजाब में है, दुनिया भर में इलेक्शन लड़ने के तैयार हैं। दिल्ली से मर नहीं रही जरा सी है, राजीव नगर के अंदर तो जरा जरा से बालों डूब के मर रहे हैं। कोई टाँग टूट रही है, कोई पेट टूट रहा है। इतना दुखी कर रखा है, क्या समझे? हम तो परेशान हो गए हैं। अरे मकान बनाए हमने तो अपने मट्टी डलवाते बच्चों को, कोरोना काल में बताओ बच्चों को खिलाएं कि अपने क्या कहते हैं ये मट्टी भरवाएं? बताओ क्या करें? आप खुद अपने पैसों से या मिट्टी भरवा रहे हैं? और क्या पैसों से भरवा रहे हैं? 20,000 की मट्टी भरवा दी, फिर भी गड्ढे में पड़े हैं।
और 1 रुपए की मट्टी नहीं डलवाई। कम खतौना, हम तो दुखी हो गए हैं। विधायक से बात करिए आपने इस मामले में? विधायक तो ये कहता है कि हमें कुछ नहीं पता। अब एक ऐसा मट्टी पड़ेगी, पढ़ते पढ़ते पढ़ भाई, अब तुम्हारी अकेले की तो नहीं सुनी जाएगी। डूब रहे तो डूबाओ, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। कोई उन्होंने आके यहाँ पर इसकी स्थिति देखी है, क्या हालत हो रखी है? घूम क्या गया है, हमने कही तो कर ज्यादा मत बोलो, ये और कह रहा था मेरे से। ये उन्होंने बोला है आपको? हाँ, विधायक से यहाँ पर आया तो 3 4 8 10 जनों के संग कहता कि ज्यादा मत बोलो, चुप रहो, हम देख रहे हैं, ये बोला था। देखो ये हमारे यहाँ पे ऐसा हालत है, जो अर्थी जा रही है, इसके संग घर के परिवार के 2 लोग भी नहीं है, कैसे कैसे लेके जाए बताओ। 2 लोग भी बंदे साथ में नहीं है, जो अर्थी के साथ भी नहीं जा सकते, तो फिर फायदा क्या है सरकार को? ऐसे सरकार को तो आग लगा दो, ये सरकार ना चाहिए हमें। इस सरकार को झाड़ू लगा दो कतई। जब वोट देने तो क्या फायदा जब हर बंदे के संग 2 आदमी संग नहीं जा सकते। हमने कोई भी ऐसा डिपार्ट नहीं छोड़ा जहां न लगाई हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे निगम पार्षद जी हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, और एसडीएम मैडम, डीएम मैडम, और ये एलजी साहब, मुख्यमंत्री जी, हमने कोई भी ऐसा शासन प्रशासन की अधिकारी नहीं छोड़ा जो कि जहाँ तक हमने अपनी रिपोर्टें न लगाई हों। लेकिन फिर भी हमारे वार्ड नंबर 33 बेगमपुर बवाना विधानसभा की जल भराव से हमें मुक्ति नहीं मिली। मैंने तो यहाँ चैलेंज भी किया था, चाहे हमारे प्रतिनिधियों में कोई हो, 3 प्रतिनिधि हैं हमारे, निगम पार्षद जी हो गए, विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, तीनों में से कोई सा आगे इस 30 फुटे पे से उस 30 फुटे पे निकल जाए भाई, ज़्यादा बड़ी औकात तो है नहीं, 2100 रुपये उन्हें नगद इनाम दूंगा। ये तो मैंने पहले भी उनको वो दिया था, लेकिन कोई आने को राजी नहीं है, एक भी नहीं आया। चलते रास्ते में सामने लोगों के घर के बाहर ये सूअर मरे पड़े हैं, देख सकते हैं। ये हालात हैं यहाँ के, दलदल, कीचड़ और मलबे के साथ साथ यहाँ जानवर तक मरे पड़े हैं। जल भराव की स्थिति है, कूड़ा भरा हुआ है। इस स्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं। दिल्ली राजधानी कहलाई जाती है और राजधानी में ये हाल है। सर, अभी आप यहाँ पानी में अंदर थे, आप कर क्या रहे थे, क्या हुआ था? मैं इधर से रेडी लेके आया, मैं आलू की रेडी, सब्जी की रेडी लेके आ रहा था। यहाँ मेरी रेडी पलट गई, मेरा काफ़ी नुकसान हो गया, मतलब तो मेरा बट्टे गुम हो गए यहाँ पे। तो उनको निकालने। किस चीज़ की रेडी थी? सब्जी? आलू की अच्छा। सब्जी की रेडी। तो यहाँ से आप रोजाना जाते हैं तो यही हाल है यहाँ का कि आज? यहाँ के यही हाल है, इधर सारे इलाके में यही हाल है, बहुत बुरे हाल है इधर। तो बच्चों को ले गए यहाँ पे, मैं अपने सामान निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ये यहाँ की स्थिति है। ये पूरा बेगम बिहार इलाका जो है ये पूरा पानी में डूब चुका है। आप देख सकते हैं हमारे सामने इस समय जो शख्स मौजूद हैं, इनकी रेडी यहाँ पलट गई थी। यहाँ पर ये आलू की रेडी लेकर जा रहे थे और ये रेडी पलटने के बाद इनका सारा सामान जो है वो पानी में गिर गया है, वो ये ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं ठंड के मौसम में अगर किसी इंसान को इस स्थिति से जूझना पड़े तो क्या हालात होंगे, ये देखिए। ये पूरी स्थिति है यहाँ की। कब से यहाँ पर जल भराव हुआ है? ये कम से कम 2 साल तो हो ही गए इसको। 2 साल? 1.5-2 साल तो हो ही गए। अच्छा, तो आपकी दुकान यहाँ पर कब से है? ये हो गए 4-5 साल हो गए दुकान को। 3 साल करीब। तो ग्राहक तो आते नहीं होंगे फिर यहाँ पर? पानी के मारे नहीं आ पाते यहाँ पे। ये देखिए, ए ब्लॉक राजीव नगर है, वो माताजी खड़ी हैं। अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं 4 साल से इनका यही हाल है, और किस तरह से इस पानी में से ये निकास करते होंगे। कुछ लोग तो बेचारे चले गए छोड़ के, बाहर किराए पे ले लिया, अपना घर डूब रहे हैं बिल्कुल। बच्चों को किस तरह से कहाँ निकालेंगे बच्चों को, और ये बुजुर्ग लोग हैं कहाँ जाएंगे। और ड्यूटी जो इनके परिवार वाले हैं, बेटे हैं या जो भी हैं, वो ड्यूटियां कैसे जाते होंगे, इसी पानी में से निकलते हैं और तब जाते हैं। और ये राजीव नगर का, हमारे का ये वार्ड नंबर 33 का, ये नहीं है कि केवल ये एक इलाका है। आपको ऐसे तालाब हमारे वार्ड नंबर 33 में 9 कॉलोनी है, उसमें कम से कम 900 तालाब मिलेंगे ऐसे। और ये नहीं है कि बहुत हैं, ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये गजानंद वाला रोड है 30 फुटा, उस पर भी भरा हुआ है। बेगम बिहार में बहुत बड़ा हुआ है, भरत बिहार में भरा हुआ है, ऐसी जगह ही नहीं है। और ये साक्षात प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे प्रतिनिधि यहाँ से माननीय श्री रीना धर्मेंद्र कुमार जी निगम पार्षद हैं, यहाँ से मात्र 500 मीटर दूरी पर उनका घर है। और हमने उन्हें अपने बीच में से निकाला था। हमने कोई नेता नहीं चुना था, हमने अपना भाई चुना था, अपनी कॉलोनी में से नेता चुना था कि हमारे बारे में कुछ सोचेंगे।
और कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये आप देख सकते हैं, घरों के बाहर निकलते ही काई जम चुकी है। ये इतने समय से ये पानी यहाँ जल भराव की स्थिति हो रखी है। ये पूरी स्थिति जो है लोगों के घर के बाहर है। आप देख सकते हैं रोड तोड़ी गई हैं, साथ ही काई जमी हुई है। यहाँ पर पूरा दलदल बन चुका है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबको यहीं से जाना होता है। घर के तो हो गए सत्यानाश एकदम। कितना घर कोई करेगा इसको, ये बताओ। यहाँ भी भरा है मेरे घर पे, वहाँ पे भी जाके देखो मेरे घर में पानी भरा है। हम तो दुखी हो गए। ये दिल्ली नहीं रह गई अब। ये कब से ये सारा जल भराव इधर आपके घरों के बाहर हुआ? भाई इस साल तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इस साल हो गया, और बाकी तो 4-5 साल से हो ही रहा है नरक। 4 साल से हमारे दीवार 5 साल हो गए, 5 साल। आगे आइए। हमारा घर काबुल था गिरने वाला है। हमारे घर में कहा था हमारे गेट पे नहीं निकलने लायक है। हमारा मकान एकदम गल गया है। सीलन हो जाती है गाँव। सीलन है हमारे घर के अंदर पानी। हमारे गेट पे निकलो तो हम पानी में निकलते हैं। आपके घर के आगे तो सारी काई जमा है। यहाँ पर के आगे गंदगी है, काई पूरा कभी सूखता नहीं है। आपको जाना होता है तो फिर कौन सा रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ भी सारा पानी है और इधर भी पानी में चलते हैं। हम पानी में निकलते हैं। हमारे घर में कीड़ा भी जाते हैं, खाना नहीं खाने का मन कहत। सर, धर्मेंद्र कुमार जी बात कर रहे हैं? सर, इस समय मैं बेगम बिहार राजीव नगर एरिया में खड़ी हूँ। मैं राजीव नगर एरिया में खड़ी हूँ सर इस समय। सर, यहाँ की जो हालत है आप इसके बारे में जानते हैं? क्या चीज? सर, यहाँ की जो स्थिति हुई हुई है जल भराव की, इसके बारे में आप जानते हैं? जी, और बिना जाने के क्यों नहीं जानेंगे जी? जब वो अपने यहाँ रहते हैं तो क्यों नहीं जानेंगे? हाँ जी, झलको दिल्ली चैनल है सर हमारा। एक मिनट में दूसरे फोन से मिला दूं, नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा। धर्मेंद्र कुमार जी ने हमारा फ़ोन काट दिया है इस समय, और उनका कहना है कि आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। हालांकि बात बहुत अच्छे से हो रही थी, हमारे सवालों का जवाब उनके पास यहाँ नहीं था, इसीलिए उन्होंने यहाँ फ़ोन काट दिया है। यहाँ की स्थिति के बारे में जब हमने उनसे बात करी, स्थानीय लोगों की समस्याएं उनके सामने रखी, तो उनका कहना था कि हमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं कितनी मुश्किलों से, कितनी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। लेकिन जितने भी सत्ताधारी यहाँ पर लोग बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर मंत्री बैठे हैं, वो कुछ करने को तैयार नहीं है। मैं इशिका, झलको दिल्ली।